हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स पर हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के एक कोने में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी जैबा हर सुबह अपनी छोटी सी गठरी उठाकर निकल पड़ती थी। उसका तन बेशक फटे पुराने कपड़ों में ढका होता, मगर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई अनसुना गीत, कोई अधूरी दुआ। जैबा भीख मांगती थी, लेकिन किसी से झुकी नजर से नहीं, बल्कि मुस्कुराकर सम्मान से, जैसे कह रही हो, मैं मजबूर हूं मगर टूटी नहीं हूं। एक दिन वह गांव से थोड़ा बाहर निकल गई, जहां एक सूखा कुआं था जिसे अब कोई नहीं इस्तेमाल करता था। थकी हुई जैबा वहीं बैठ गई। गर्मी बहुत थी और उसने कुएं में झांका, सोचा शायद कुछ ठंडक महसूस हो। तभी कुएं से नीले रंग की धुंध उठने लगी। जैबा ने आंखें मिचमिचाईं और देखा कि धुएं के बीच से एक ऊंचा चमकीला छिन्न निकल रहा है। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन आंखों में सदियों का सूनापन। जैबा डरी नहीं, उसने कहा, तुम अगर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मुझे कुछ बचाने को है ही क्या? जिन्न चौंका। उसने कहा, तुम मुझसे नहीं डरती? मैं एक जिन्न हूं। जैबा ने मुस्कुराकर कहा, डर तो भूख से लगता है, तन्हाई से लगता है। तुम्हारी आंखों में भी वही तन्हाई है जो मुझ में है। जिन्न कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरा नाम है फिरोज। सदियों से इस कुएं में कैद हूं। कोई मुझे पुकारता नहीं था, पर तुम आई। उस दिन के बाद जैबा रोज वहां आती, कभी अपने साथ रोटी लाती, कभी बस बातें करती। जिन्न फिरोज हर बार कुछ नया सीखता, मानव भाषा, गीत, हंसी। धीरे धीरे जिन्न को लगने लगा कि जैबा उसके लिए कोई अलग है। उसे इंतजार रहने लगा जैबा की बातों का, उसकी मुस्कुराहट का, और जैबा उसके दिल में भी एक अनकहा जुड़ाव बनने लगा था। वह अब कुएं के पास आने से पहले अपने बाल ठीक करती, आंचल संवारती और कभी कभी उस जिन्न के लिए कोई फूल ले आती। धीरे धीरे भावनाओं की परतें खुलती जाएंगी, लेकिन कहानी फिर भी अधूरी ही रहेगी, जैसे कोई मीठा सपना जो चलता ही जाए। दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे। कभी गर्मी की तेज धूप में जैबा की पेशानी पर पसीना होता तो जिन्न फिरोज अपनी हथेली से हवा करने लगता। कभी बारिश में वह भीग जाती तो वह अपनी जादुई रोशनी से उसके कपड़े सुखा देता। पर दोनों के बीच जो एहसास था वो किसी जादू का हिस्सा नहीं था, वो तो बिल्कुल असली था। अब जैबा को फिरोज की बातें, उसकी नजरों की गहराई और उसका मौन भी अच्छा लगने लगा था। वह अक्सर खुद से कहती, क्या मैं एक जिन्न से मोहब्बत कर रही हूं? क्या ये सही है? और दूसरी ओर फिरोज भी खुद को बदलते देख रहा था। सदियों से वह बस एक जिन्न था, ख्वाहिशें पूरी करने वाला, लेकिन खुद ख्वाहिशों से खाली। मगर अब उसके भीतर कुछ फूलने लगा था। वह अब सिर्फ जैबा की हंसी के लिए नए नए जादू करता, फूलों को बोलना सिखाता, पानी को रंग बदलना सिखाता, और फिर जैबा की मासूम आंखों में उसका अक्स ढूंढता। एक शाम जैबा देर से आई। फिरोज बेचैन हो गया था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसने थोड़ा गुस्से से पूछा, इतनी देर क्यों की? जैबा हंस दी, तुम जिन्न हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर इंतजार नहीं था ना? अब समझ में आया? दोनों हंस दिए, और उस दिन पहली बार फिरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। न कोई चमक, न कोई जादू, बस एक इंसानी छुअन जो सदियों पुराने जिन्न के लिए बिल्कुल नई थी। जैबा अब रोज कोई ना कोई छोटी सी चीज लेकर आती, कभी चूड़ी, कभी लाल रिबन, कभी गांव की बनी मिट्टी की गुड़िया, और फिरोज उन्हें सहेज कर रखता जैसे कोई अनमोल खजाना। एक दिन जैबा ने कहा, अगर मैं इंसान हूं और तुम जिन्न, तो क्या हमारा साथ मुमकिन है? फिरोज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर एहसास सच्चे हों तो शक्लों और जातों की दीवारें गिर जाती हैं। मैं तुमसे जुड़ चुका हूं जैबा, अब तुम मेरी दुनिया हो। उस दिन सुबह से ही बादल कुछ गहरे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैबा रोज की तरह तैयार होकर कुएं की ओर निकलने ही वाली थी कि गांव में किसी औरत की आवाज आई, बिटिया, मेरी बहू बीमार है, जरा मदद कर दो। जैबा रुक गई। उसे लगा कि फिरोज इंतजार कर रहा होगा, मगर उस बीमार औरत के लिए उसका दिल नहीं माना। उसने खुद से कहा, मैं कुछ घंटे देर हो जाऊंगी, वो समझ जाएगा। वह घर में गई, बुजुर्ग औरत की देखभाल की, कुछ पानी लाकर दिया, रोटी गर्म की। वक्त का पता ही नहीं चला। जब बाहर निकली तो सूरज ढल चुका था। जैबा जल्दी जल्दी कुएं की तरफ भागी, मगर फिरोज वहां नहीं था। सारी जगह सूनी थी। कुएं के पास वो पुराना पत्थर, वो पीपल का पेड़, सब वैसा ही था, बस उसकी आदत नहीं थी खाली होने की। वो बैठ गई चुपचाप। उसने धीरे से मोरपंख को अपनी जेब से निकाला,
मगर आज उसमें कोई चमक नहीं थी। शायद फिरोज कहीं दूर था, या शायद वो भी उसे महसूस कर रहा था जैसे जैबा अब उसे कर रही थी। पहली बार जैबा को समझ आया कि फिरोज अब उसकी जरूरत बन चुका है। कोई जिसे देखकर चेहरे पर हंसी खुद ब खुद आ जाए, कोई जिसकी मौन मौजूदगी भी शांति दे। वो वहीं बैठी रही देर तक। कुछ पल बीते, आंखों से एक आंसू निकला, फिर दूसरा। फिर अचानक उसकी हथेली में हल्की सी गर्माहट हुई। वो मोरपंख फिर से चमकने लगा और फिर हवा में एक जानी पहचानी आवाज आई, धीमी और मीठी। तुम देर से आई, पर तुम्हारा इंतजार बहुत सच्चा था। जैबा ने सिर घुमाया और वह वहीं था, फिरोज। आंखों में वही नमी, वही खामोशी, लेकिन इस बार उसके और जैबा के बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसने जैबा के आंसू अपने अंगूठे से पोंछे। मैं कहीं नहीं गया था जैबा, मैं बस चाहता था कि तुम समझो, मैं अब तुम्हारे दिल में हूं, इस जगह से भी ज्यादा पास। जैबा ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी था, बाबूजी, जो अक्सर अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। वह गहरे सोच में डूबे रहते थे और कभी कभी जरा सी बात पर चौंक जाते थे। वह भी उस पुराने कुएं के पास अक्सर आते थे, मगर जैबा और फिरोज की तरफ उनका ध्यान कभी नहीं गया था। वह बस अपने कामों में व्यस्त रहते थे और गांव के शोरगुल से दूर रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब बाबूजी उस कुएं के पास से गुजर रहे थे। अचानक उनका ध्यान जैबा और फिरोज पर गया। वह दोनों एक साथ बैठे थे। जैबा हंस रही थी और फिरोज उसकी आंखों में कुछ ऐसे देख रहा था जैसे वह उसकी पूरी दुनिया हो। बाबूजी को कुछ समझ नहीं आया। उनकी आंखों में एक डर सा फैल गया। ये क्या हो रहा है, उन्होंने खुद से कहा। वह दूर खड़े होकर दोनों को देखे जा रहे थे। एक बूढ़े आदमी की नजरें बहुत तेज होती हैं और उन्होंने बहुत कुछ पहचान लिया था जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह घबराए हुए गांव वापस लौटे। घर में घुसते ही उनके शरीर में एक अजीब सी कंपी थी। वह बिना कुछ बोले चुपचाप अपने घर में घुस गए। आसपास के लोग ध्यान दे रहे थे। बाबूजी पहले कभी ऐसे चुप नहीं रहते थे। उनका मन नहीं लग रहा था। वह बस खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे वह कुछ सोच रहे हों या किसी को ढूंढ रहे हों। बाबूजी, आप ठीक हैं? गांव के एक आदमी ने पूछा। बाबूजी ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। वह बस कमरे में इधर उधर टहलने लगे। गांव वाले परेशान थे कि वह किससे बात नहीं कर रहे थे, जैसे कुछ गहरे जख्म से जूझ रहे हों। दूसरे दिन बाबूजी ने घर के दरवाजे को कसकर बंद किया और किसी से नहीं बोले। उनका चेहरा एक अजनबी तरह का हो गया था। जैबा और फिरोज के बारे में सोचना उन्हें जैसे सदमे में डाल गया था। उन्हें लगता था कि यह कुछ नहीं बल्कि कोई बड़ा रहस्य है जो वह पहले कभी नहीं समझ पाए थे, जैसे कोई पुरानी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। जैबा और फिरोज अब उसी कुएं के पास बैठते थे, मगर उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था कि जो कुछ भी हो रहा था वह बाहरी दुनिया से कैसे जूझेगा। बाबूजी की घबराहट और उनके चुप रहने के बाद दोनों को यह समझने में वक्त नहीं लगा कि उनके रिश्ते के बारे में कुछ बाहर से भी जान लिया गया था, और इस बात ने उनका दिल थोड़ा भारी कर दिया था। फिरोज ने जैबा से कहा, क्या हम सच में कुछ गलत कर रहे हैं? जैबा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुराना विश्वास था। नहीं फिरोज, हम बस वही हैं जो हम हैं और हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बूढ़े बाबूजी की चुप्पी ने कुछ नया सवाल पैदा किया। क्या उनका डर सिर्फ एक निजी एहसास था या कुछ और भी था? क्या वह किसी पुरानी कहानी को दोहराते हुए देख रहे थे जिसे उन्हें समझने का मौका कभी नहीं मिला? एक दिन जब जैबा अपने रोज के कामों से निपटकर कुएं की ओर जा रही थी तो उसे अचानक बाबूजी की आवाज की सुनाई दी। वह थोड़े दूर खड़े थे और उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो जैबा ने पहले कभी नहीं देखी थी। जैबा, बाबूजी ने उसे पुकारा। रुको जरा, बात करनी है। जैबा थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी धीमे कदमों से बाबूजी के पास चली आई। वह एक लंबी सांस लेते हुए बोले, तुम उस कुएं के पास क्यों जाती हो? उस जिन्न के पास? क्या तुम नहीं समझती कि वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? जैबा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, वह जिन्न नहीं है, वह फिरोज है और वह मेरी मदद करता है। वह मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वह मेरे साथ है जब मुझे किसी से बात करने की जरूरत होती है और जब मुझे अकेलेपन का एहसास होता है। बाबूजी ने सिर झुका लिया और गहरी सांस ली। उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया, जैसे कोई बुरा सपना लौट आया हो। जैबा, तुम नहीं समझ रही हो। मैं तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कह रहा हूँ। वह जिन्न तुमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वह तुम्हारी दुनिया से बाहर है। तुम्हारा और उसका रिश्ता वह कभी पूरा नहीं हो सकता। जैबा का मन थोड़ा चकराया, लेकिन उसने अपनी आंखों में ठान लिया। बाबूजी, मैं जानती हूं कि वह अलग है,
लेकिन क्या यही वजह है कि हमें एक दूसरे से दूर होना चाहिए? क्या हमें अपनी दुनिया में वही नहीं करना चाहिए जिससे हमारा दिल खुश हो? क्या सच्चा रिश्ता कभी एक रूप में बन सकता है? बाबूजी का चेहरा और भी चिढ़ गया, लेकिन उनकी आवाज थोड़ी हल्की हो गई। तुम बहुत समझदार हो जैबा, लेकिन तुम मेरी उम्र के अनुभव से नहीं समझ सकती। वह जिन्न एक जादू है, और जादू कभी सच्चा नहीं होता। तुम्हारे पास एक सचमुच का जीवन है, वो एक काल्पनिक दुनिया में जीता है। जैबा कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में कुछ गहरे सवाल थे। वह जानती थी कि बाबूजी का डर कहीं ना कहीं उसे भी महसूस होने लगा था, लेकिन फिर भी वह फिरोज के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह समझने के लिए तैयार थी। बाबूजी, मैं जानती हूं कि वह अलग है और मैं भी एक इंसान हूं, लेकिन क्या तुम कभी महसूस कर पाए हो बाबूजी कि जब कोई दिल से जुड़ता है तो उसे दुनिया के किसी भी रूप में बांधना मुश्किल हो जाता है? फिरोज मेरा साथी है और मैं उसे समझती हूँ। मैं उस दुनिया में नहीं रहती जिसमें वह रहता है, लेकिन मैं उसे अपने दिल से महसूस करती हूँ। क्या तुम नहीं समझ सकते? बाबूजी की आंखों में एक हल्की सी नमी थी जो अब वे छुपाना चाहते थे। उन्होंने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं चाहता था कि तुम मेरी तरह सोचो जयबा, लेकिन तुम्हारी बातें दिल को छू रही हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं बेटा, और मुझे डर है कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। दुनिया उस जैसा नहीं समझती और यही मेरा डर है। जयबा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं समझती हूं बाबूजी, और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मगर मेरा दिल भी सच कहता है और मैं उसे समझने की कोशिश करती हूँ। बाबूजी ने उसकी आंखों में देखा। आज उनके मन में कुछ हलचल थी। एक एहसास था कि जैबा की राह और उनका रास्ता एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वह उसके साथ है, क्योंकि वह जैबा को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करते थे। जैबा मुस्कुराई और धीरे से कहा, धन्यवाद बाबूजी कि आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि आप मेरा भला चाहते हो, लेकिन मेरे लिए फिरोज और मैं अपनी दुनिया में खुश हैं। बस इतना जानिए कि मैं ठीक हूं। बाबूजी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बस खुश रहो जयबा, और कोई भी गलत रास्ता मत अपनाना। वह दोनों खड़े रहे। बीच में एक खामोशी थी। कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में एक समझदारी थी जो वक्त के साथ और भी मजबूत होती जाएगी। उस दिन के बाद जयबा और बाबूजी के बीच खामोशी की एक पतली परत आ गई थी। दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते थे, लेकिन बातों में अब एक सतर्कता आ गई थी, जैसे शब्दों के नीचे कुछ और छिपा हो, कोई अनकहा डर। जयबा अब भी कुएं पर जाती थी, मगर अब हर बार जाते समय उसकी नजरें चारों ओर देखती, कहीं बाबूजी देख तो नहीं रहे। और फिरोज, उसे भी कुछ महसूस हुआ था। तुम कुछ परेशान हो जयबा? उसने पूछा एक दिन। जयबा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बोल पड़ी। बाबूजी हमसे खुश नहीं हैं। उन्हें डर है कि मैं किसी ऐसी राह पर जा रही हूं जो उन्हें खो देगी, और शायद खुद को भी। फिरोज चुप हो गया। हवा में एक हल्की सी ठंडक आ गई। मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहता जयबा, लेकिन मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, जयबा ने कहा, मगर अब हर चीज वैसी सीधी नहीं लगती। अब मैं हर बात सोचती हूँ, बाबूजी की नजरों से भी, अपने दिल से भी, और तुम्हारे साथ के बारे में भी। उसी शाम बाबूजी गांव के एक पुराने मौलवी से मिलने गए। उन्होंने धीरे धीरे अपने डर को शब्दों में ढाला। वो लड़की एक जिन्न से मिलती है, उसे दोस्त कहती है, शायद कुछ और भी। ये सही नहीं है मौलवी साहब, वह भटक रही है। मौलवी ने गंभीर होकर कहा, बाबूजी, ये दुनिया बहुत गहरी है। जिन्न और इंसान के बीच रिश्ता, कभी कभी इसमें बेकरारी ज्यादा होती है, सुकून कम। लड़की को समझाओ, लेकिन जबरदस्ती मत करो। दिल पर पाबंदी नहीं चलती। बाबूजी लौट तो आए, लेकिन अब उनका मन और भी उलझ गया था। वह जयबा से कम बोलने लगे। कभी बात करते तो भी ऐसा लगता जैसे हर शब्द में सवाल छिपा हो। जयबा ने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई दूरी पैदा हो रही थी, न सिर्फ बाबूजी से बल्कि फिरोज से भी। वह कुएं के पास जाती तो फिरोज वहीं होता, मगर अब बातें पहले जैसी नहीं थी। उनकी हंसी थोड़ी कम हो गई थी और आंखों में वो शरारत नहीं रही थी। एक दिन फिरोज ने कहा, अगर मैं चला जाऊं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जयबा चौंक गई। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि तुम्हारे आसपास अब डर ज्यादा है, सुकून कम। फिरोज ने धीरे से कहा, तुम्हारे और बाबूजी के बीच अब एक छाया आ गई है, और वो छाया मैं बन रहा हूं। जयबा की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती फिरोज, लेकिन मुझे बाबूजी भी चाहिए, और अगर उनका डर कभी हमें तोड़ दे तो मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी। उस रात जयबा बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, और बाहर कहीं दूर से कुएं के पास की हवा जैसे उसे बुला रही थी।
सुबह सुबह जब गांव की गली अभी नींद में थी, जैबा चुपचाप कुएं की ओर निकली। वहां पहले से फिरोज बैठा था, जैसे उसे जैबा की बेचैनी महसूस हो गई हो। जैबा उसके पास पहुंची और कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, हमें कुछ करना होगा फिरोज। यूं चुप रहना, सब कुछ सहना, यह हमारे रिश्ते को कमजोर कर रहा है। फिरोज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही नरमी थी जो हमेशा जैबा को तसल्ली देती थी। मैं भी यही सोच रहा था, फिरोज ने कहा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो धीरे धीरे हम अपने ही बनाए रिश्ते से दूर हो जाएंगे। हमें एक रास्ता चुनना होगा, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। तो चलो फैसला करें, जैबा ने धीरे से कहा। वह दोनों देर तक वहां बैठे सोचते रहे। उनके सामने कई रास्ते थे, पर हर रास्ता किसी न किसी त्याग की मांग कर रहा था। फिरोज बोला, मैं चाहूं तो तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा सकता हूं, जहां कोई नियम नहीं होंगे, कोई डर नहीं। मगर वह तुम्हारी दुनिया नहीं है जैबा, वहां तुम अपनी पहचान खो सकती हो। जैबा बोली, और अगर मैं यहीं रहूं तो तुम्हें खोना पड़ेगा, और मैं वो नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि हम दोनों की दुनिया एक जगह मिल जाए, भले ही थोड़ी सी जगह हो, लेकिन हमारी हो। फिरोज ने कहा, तो फिर एक वादा करें, हम दोनों कुछ समय के लिए अलग रहेंगे, ताकि तुम बाबूजी का भरोसा जीत सको और मैं खुद को इस दुनिया में ढालने की कोशिश कर सकूं। अगर हम दोनों इस दूरी में भी एक दूसरे को महसूस कर पाए तो हम फिर मिलेंगे, एक नए रूप में, बिना डर के। जैबा ने उसका हाथ थामा। यह बहुत मुश्किल होगा, मगर जरूरी भी, फिरोज ने कहा। जैबा ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार महसूस किया कि प्यार में कभी कभी दूरी भी एक इम्तिहान होती है, और शायद यही वह मोड़ था जहां से उनका रिश्ता और गहरा होने वाला था। जैबा ने कुएं से लौटते वक्त कई बार मुड़कर देखा, मगर फिरोज अब वहां नहीं था। उसका वादा था वो कुछ समय के लिए खुद को जैबा से दूर करेगा, लेकिन दूर होना आसान नहीं था। पहले कुछ दिन जैबा ने खुद को रोज की जिंदगी में उलझा लिया। घर का काम, मोहल्ले की बातें और लोगों की आवाजाही, मगर हर चीज में जैसे कुछ अधूरा रह गया था। एक दिन जब वो रोटियां सेंक रही थी, तवा जल गया और जैबा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू किसी और को दिखाई नहीं दिए, लेकिन उसके दिल ने साफ साफ सू, फिरोज तुम कहाँ हो? उसके बाद उसने कुछ बदलने की ठानी। अब वह हर सुबह बाबूजी के लिए चाय बनाती, उनके पास बैठती, उनकी बातें सुनती। धीरे धीरे बाबूजी का चेहरा नरम पड़ने लगा। वो फिर हंसने लगे और कभी कभी पुराने किस्से सुनाते हुए जैबा के बाल सहलाते। एक रात बाबूजी ने जैबा से पूछा, अब नहीं जाती कुएं पर? जैबा चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अब सब कुछ मन के अंदर ही है बाबूजी। बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, मगर उनके चेहरे पर जो नर्म सी सोच उभरी वो जैबा ने देख ली। उधर फिरोज भी बदल रहा था। वह उस दुनियावी जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था जिससे वह हमेशा दूर रहा था। वह लोगों के बीच जाने लगा, कभी किसी खोए हुए बच्चे को ढूंढने में मदद करता, कभी किसी सूखते बाग को हरियाली देता। वो अब सिर्फ जैबा का साया नहीं था, वो इस दुनिया की धड़कनों में शामिल हो रहा था। मगर हर काम के बाद वो कुएं के पास आता, उस चट्टान पर बैठता जहां जैबा बैठती थी, और आंखें बंद करके वहीं फुसफुसाहट महसूस करता। मैं यहां हूं फिरोज, तुम अकेले नहीं हो। एक शाम जब आसमान नारंगी हुआ और हवा में हल्की ठंडक थी, जैबा अकेली छत पर बैठी थी। तभी उसके कानों में एक पुरानी आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत कोमल, मैंने तुम्हें मिस किया। जैबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुस्कुराई, लेकिन आंसू भी आए। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था अब कहना जरूरी नहीं रहा। प्यार अब शब्दों का मोहताज नहीं रहा, दूरी अब सज्जा नहीं रही। वो बस एक पुल बन गई थी जो धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे तक फिर से लाने वाला था। दिन बीतते गए, मौसम बदले, और जैबा और फिरोज दोनों अपनी अपनी दुनिया में मजबूत होते चले गए। जैबा ने बाबूजी का दिल धीरे धीरे जीत लिया था। अब वो दोनों साथ बैठकर बातें करते, चाय पीते, कभी कभी साथ टहलते भी। बाबूजी की आंखों में अब जैबा के लिए सिर्फ फिक्र नहीं थी, बल्कि भरोसा भी था। एक दिन बाबूजी ने खुद कहा, बेटा अगर वो फिर आए तो इस बार मुझे मिलवाना। मैं देखना चाहता हूँ उस शख्स को जिससे तू इतना जुड़ी है। जैबा की आंखों में चमक आ गई। उसी शाम जैबा कुएं के पास पहुंची। कई हफ्तों बाद वो चुपचाप बैठ गई और बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर ली। हवा में एक हल्की सरसराहट हुई, और जब उसने आंखें खोली, फिरोज सामने खड़ा था। वो वैसा ही था, उसी नरम मुस्कुराहट के साथ, मगर कुछ बदला बदला भी। उसकी आंखों में अब समझदारी थी, दुनिया की और जैबा की भी। तुम वापस आ गए, जैबा ने धीमे से कहा, क्योंकि अब तुम तैयार हो और मैं भी। जैबा ने उसका हाथ थामा। बाबूजी तुमसे मिलना चाहते हैं।
फिरोज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो चलो उन्हें दिखाते हैं कि जिन्न भी भरोसेमंद हो सकते हैं। अगले दिन बाबूजी दरवाजे पर खड़े थे और जैबा फिरोज को लेकर आई। कुछ पल के लिए सब चुप रहा, फिर बाबूजी ने धीरे से कहा, अगर तू वही है जो मेरी जैबा को मुस्कुराना सिखाता है तो मैं तुझे अपना बेटा मान लूंगा। फिरोज ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बेटी को कभी टूटने नहीं दूंगा। बाबूजी ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर बुला लिया। एक शाम जैबा और फिरोज गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां पहली बार उनका मिलना हुआ था। हवा चल रही थी और जैबा ने सिर फिरोज के कंधे पर रख दिया। अब कोई डर नहीं रहा, उसने कहा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता किसी एक इंसान की जिंदगी में इससे रोशनी आ जाए। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।